तालाब निर्माण के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। क्या प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? कागजों में तालाब लेकिन जमीन पर एक भी नहीं। जी हां, ये हकीकत है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की, जहां भ्रष्टाचारियों के मन में ना तो स्थानीय मंत्री का डर दिखाई देता है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की कोई चिंता। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जल गंगा संवर्धन मिशन की, जिसे कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ा दिया गया। ये मामला रायसेन जिले के बाड़ी ब्लॉक का है और गांव है उटिया कला, जो उदयपुरा विधानसभा में आता है। इसी विधानसभा से प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल विधायक हैं। इसी वजह से ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक गांव में तालाब निर्माण के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन जमीन पर एक भी तालाब मौजूद नहीं है। सबसे गंभीर बात है कि आदिवासी महिला सरपंच होने का फायदा उठाया गया और कथित तौर पर जनपद स्तर पर बड़ा खेल कर दिया गया। सवाल ये है कि जनपद सीईओ और इंजीनियर की जानकारी के बिना इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। अब जनपद सीईओ जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब पैसा निकल रहा था तो उसकी निगरानी क्यों नहीं की गई। सवाल तो ये भी है कि प्रशासन की लापरवाही से सरकारी योजनाएं कागजों तक सिमट कर क्या रह जाएंगी, और क्या प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे। 5-6 तालाब आए थे जो एक आपके खेत में बना है। जी, हमारे खेत में जी तो है। क्या अभी किसानी कर रहा है इसमें फसल लगाई है आपने? जी। इसमें तालाब में कभी पानी हुआ करता था क्या? तालाब में पानी नहीं सब। प्रारंभिक सूचना आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। विषय चिंता का है। इस पे चूँकि आपके माध्यम से ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, इसको हम गंभीरता से लेके एक जांच दल गठित करते हैं और इसकी जांच मौका स्थल पर सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जांच कराएंगे और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विधि अनुसार आगामी कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी। अब इस खबर के बाद देखना होगा कि इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मामले का संज्ञान लेते हैं, और जब ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो वह ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट में हमें जरूर बताएं।